जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक, पंडित जी महेश पाठक, श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज गंगा दशहरा का दिन है। हमारे देश में बड़े सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। आप सभी देशवासियों को, सभी धार्मिक प्रेमियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बारे में कहा जाता है कि जितना आप जल का दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। अन्न का दान करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। मित्रों, आज की बात करते हैं मीन राशि की। शनि देवता 30 जून 2024 को बकरी हो रहे हैं और 15 नवंबर तक बकरी अवस्था में चलेंगे। मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? मीन लगन, शनि, बकरी। पहले बात करते हैं कि बकरी अवस्था ग्रहों की क्या होती है। हर ग्रह उसको जो पथ मिला हुआ है, पथ रास्ता मिला हुआ है, उस रास्ते पर अपनी गति से भ्रमण करता है, गोचर करता है। ग्रहों की दो गति होती है। एक मार्गी होती है, जो ग्रह सीधे चलते हैं, राइट चलते हैं अपने रास्ते पे। दूसरा बकरी होती है, जिसको हम आम भाषा में उल्टा भी कहते हैं, ग्रह उल्टी चाल चल रहा है। अब उल्टी चाल क्यों कहते हैं? कि जो ग्रह अपने पथ पर अपनी गति में भ्रमण कर रहा है, वो सूर्य से 120 डिग्री आगे निकलने पर उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है। हमें नीचे पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ग्रह उल्टा चल रहा है। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं इसको नक्षत्र मंडल में, तो ऐसा लगता है जैसे ग्रह उल्टा हो गया, उल्टा चल रहा है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। बकरी का मतलब होता है स्लो होना, अपनी गति से कम गति पर भ्रमण करना। ये ग्रहों की चाल होती है। दूसरी बात है कि जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसका जो चेष्टा बल है, मतलब प्रयास करने का जो बल होता है, वो बढ़ जाता है। तीसरी बात बहुत जरूरी ये होती है कि जो भी ग्रह बकरी होता है, वो अपने पीछे भाव वाले जो भाव है उसका भी फल देता है, और जहाँ बैठा है वहाँ का भी फल देता है। तो ग्रह जो है वो बढ़ जाता है। शनि ग्रह बकरी हो रहे हैं मीन राशि के लिए। देखिए, मीन राशि में पिछले करीब 1.5 साल से, जनवरी 2023 से साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हुआ है, जो इनको दिमागी तनाव देने वाला था और अभी भी दिमागी तनाव चल रहा है। क्योंकि शनि की दृष्टि उनके परिवार के भाव पे है। उनको परिवार के बारे में चिंता हर समय लगी रहती है, अपने घर के बारे में चिंता हर समय लगी रहती है, अपने धन के बारे में, पैसे के मामले में हर समय उनको चिंता लगी रहती है। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं, उनकी जो चिंता है पिछले 1.5 साल से करीब करीब वैसी ही चल रही है। परेशान है वो। शनि की दृष्टि 6ठे घर पे है, तो हो सकता है इनके कुछ दुश्मन भी बड़े हैं अभी पीछे, कुछ शरीर में रोग भी इनके पैदा हुआ है, और हो सकता है कि इनके सिर पर कोई किसी प्रकार का कर्जा भी 1.5 साल के अंदर हुआ हो। शनि की जो 8वीं दृष्टि है वो भाग्य भाग के ऊपर पड़ती है। अब जब भाग्य पर दृष्टि पड़ती है तो शनि वहां भी कहीं ना कहीं रुकावट देते हैं। भाग्य में भी कहीं ना कहीं रोड़े अटकते हैं। भाग्य से जो आप उम्मीद करते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाता है। ये शनि 12वें घर में बैठा हुआ है, और 12वें घर का शनि हालांकि अपनी राशि का है, लेकिन फिर भी आपको रुकावट दे रहा है और देगा। लेकिन अभी शनि जब 30 जून को बकरी होगा, तो ये 138 दिन, 138 डेज, 138 दिन के लिए बकरी हो रहा है। तो ये 138 दिन आपके लिए दिमागी सुकून वाले हैं, धन की बढ़ोतरी वाले हैं, परिवार में खुशहाली लाने वाले हैं, और आपके कोई रोग है, बीमारी है, कर्जा है, दुश्मन है, उनको शांत करने वाले हैं, और भाग्य को सपोर्ट करने वाले समय है आपके लिए शनि की वक्र अवस्था की जो दिन है। राहु आपके लगन में गोचर कर रहा है। राहु हमेशा आदमी को भ्रमित करता है, राहु नेगेटिविटी बढ़ाता है। तो पिछले काफ़ी समय से, करीब 30 अक्टूबर 2023 को राहु का यह गोचर हुआ था, तो तभी से राहु ने भ्रमित करना कन्या मीन राशि वालों को शुरू कर दिया है। भ्रमित करता है, काम जो बनने वाले होते हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश करता है। राहु यहाँ बढ़िया नहीं होता,
लेकिन लगन में बैठ करके आपको आलस देता है, आराम की जिंदगी जीने को देता है, लेकिन आपके बनते हुए कामों में कहने के राहु भी रोड़ा खाता है। शनि की जो स्थिति है आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, एक चीज का फायदा हो सकता है आपको कि आपके जो खर्चे थे, थोड़े खर्चों पे शनि ने लगाम लगाई थी, और अब आने वाले टाइम में आपके खर्चे जो है वो और कम होंगे, क्योंकि शनि जब वक्र अवस्था में जाएगा तो जो खर्चे वाला भाव है वहां पर भी आपको राहत देगा, और पिछला जो भाव है लाभ का, जिसको हम बेनिफिट का भाव कहते हैं, मकर राशि का, वहां से भी आपको लाभ देना शुरू करेगा। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपको काम में, धंधे में, व्यापार में, रोजगार में लाभ देगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको विद्या के क्षेत्र में लाभ देगा। अगर आपको नौकरी पेशा है तो आपको नौकरी के क्षेत्र में लाभ देगा। शनि आपको वक्र अवस्था में हर प्रकार से लाभ देने वाला है। हालांकि शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि में चल रहा है, लेकिन वक्री अवस्था में वो चरण बिल्कुल आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, पॉजिटिव प्रभाव देगा। ये 4.5 महीने आपके अपने हैं। आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो ये 4.5 महीने आपके मन मुताबिक शनि आपको लाभ दे सकते हैं। एक बात मैं आपको बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हमारे वीडियो को देख करके ये कहते हैं, आपने कहा था ये ग्रह अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन अच्छा प्रभाव ग्रह नहीं दे रहा है। अब अच्छा प्रभाव क्यों नहीं देता है, इसके बारे में आपको मैं बड़ी ओपनली क्लियर बात बताना चाहता हूँ। जन्म कुंडली में जन्म के समय आपके शनि की स्थिति क्या है। अगर जन्म के समय आपका शनि नीच प्रभाव में नहीं है, शनि 6, 8, 12 में नहीं गया हुआ है, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, और शनि आपकी कुंडली में अगर कारक है, योग कारक है, तो आपके लिए जो वक्री अवस्था है लाभ से भी ज्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको लाभ देगी। और जन्म के समय अगर आपका शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है, नीच का है, 6, 8, 12 में गया हुआ है, तो आपके लिए शनि की जो वक्री अवस्था है ये ज्यादा लाभ आपको नहीं देगी। इसलिए सबसे पहला बात तो ये है कि आप अपनी कुंडली चेक कराइए कि आपके शनि की स्थिति क्या है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और शनि आपका अगर खराब है तो आपको खराब फल मिलेगा, क्योंकि वक्री ग्रह उसका जो चेष्टा बल बढ़ता है वो कई गुना आपको फायदा करता है और कई गुना नुकसान भी करता है। तो जितने गुना फायदा करेगा उतने गुना आपको नुकसान करेगा। तो आप सबसे पहले आपको अपनी कुंडली चेक करानी है। अगर आप हमसे अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं, सामने हमारा आपको व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए, और अपने कुंडली का पूरी तरीके से आप परीक्षण कराइए, विश्लेषण कराइए, ताकि आपको राहत मिल सके कि आपका शनि कैसा है। दूसरी बात, जनरली तौर पर भी आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज्वाइन करिए और हमसे अपने मनपसंद सवालों का जवाब प्राप्त कीजिए। बात करते हैं कि जो लोग नए नए हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश को ऑन करें, और वीडियो को देख करके आपको अगर अच्छा लगता है प्रोग्राम तो आपको शेयर करें। अब शनि की बात करते हैं कि शनि 30 जून के बाद में आपको घर परिवार की जो चिंता थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको घर परिवार में सुख शांति मिलेगी। आपका जो धन का भाव है, ये सेकंड हाउस जहाँ दृष्टि है शनि की, आपका धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, दिमागी तनाव कम होगा आपका। ये 4.5 महीने करीब करीब आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि ये शनि की जो स्थान परिवर्तन है उससे पहले का आखिरी वक्री समय है शनि का। तो इसमें आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका शनिदेव निभाएंगे मीन राशि वालों के लिए। शनि की जो दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे आती है, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कर्जा सिर पे है, कर्जा उतर जाएगा आपका। अगर कोई रोग लगा हुआ, रोग भी आपसे दूर हो जाएगा। दुश्मन आपसे कन्नी काटेंगे, अलग भाग जाएंगे आपके। भाग्य आपका पूर्ण रूप से 4.5 महीने सपोर्ट करेगा, 138 दिन। और भाग्य में आपके जो लिखा हुआ है, जो उम्मीद आप भाग्य से करते हैं, या भाग्य आपको क्या देने वाला है, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आपको वो पूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, पूरी दुनिया जानती है, और जो आदमी जैसा करता है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, और बुरा करेंगे तो बुरा। शनि अपनी जगह है और आपके कर्म अपनी जगह है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कोई भी ग्रह आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो कोई भी ग्रह आपके भाग्य को या आपके जीवन जो नैया है उसको अच्छा नहीं कर सकता। शनि आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है, न्याय का देवता कहते हैं इसको,
कर्म का स्वामी कहते हैं, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करिए। क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं मीन राशि वालों के, और उनकी दृष्टि भाग्य के ऊपर आ रही है। तो आप अगर कर्म करेंगे, उचित कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करके भाग्य का साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि भी भाग्य के ऊपर आ रही है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी एक रेस्पॉन्स मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। ये 4.5 महीने मीन राशि वालों के लिए, पिछले जो तनाव भरी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं कई सालों से, उसमें सबसे बढ़िया आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय है, और आप इसका सदुपयोग करिए। आपको करना क्या है ये बता देते हैं। देखिए, राहु भी आपके लगन में बैठा है, राहु का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। शनि आपके 12वें घर में बैठा है, तो आपके खर्चे बढ़ाएगा, फालतू की यात्रा भी करवा सकता है आपसे, कहीं पे टूर पे भी आपको लेके जा सकता है, फालतू खर्चे करा सकता है आपको। तो इन सबसे बचने के लिए आपको छोटा सा उपाय बताते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। 300-400 ग्राम कच्चा दूध लें, उसमें काले तिल डालें 3 से 4-5 चम्मच, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चीनी डालें, और हर सोमवार को आपने ये दूध काले तिल वाला आपने शिवलिंग के ऊपर, मंदिर में जाकर भोले के दरबार में शिवलिंग के ऊपर इसको चढ़ाना है। और जितनी देर आप ये दूध चढ़ाएंगे उतनी देर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। आप हर सोमवार नियमित, ये 4.5 महीने का समय है, आप ये काम करिए। इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। आपके साथ शनि ने पीछे जो जो गलत किया है, 7.5 के दौरान किया, या उसकी अपनी जहाँ दृष्टि है उसके हिसाब से किया, उन सबसे आपको राहत मिलेगी। और ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। आप शनि की सेवा करेंगे तो शनि आपको खुश होकर के आपकी मुराद को पूरा करेंगे। तो मित्रों, ये छोटा सा एक विश्लेषण मीन राशि का था। कैसा लगा आपको? कमेंट में अपने राय जरूर लिखें। तब तक के लिए हमें भी आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय जय श्री।